दोस्तों, कांवड़ यात्रा जो हर साल सावन में लाखों शिव भक्तों को सड़कों पर लाती है, भारत की आस्था और संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक खेल? नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में कांवड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे आयोजनों को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जो देश भर में तहलका मचा रहे हैं। उनके बयानों ने सरकार की नीतियों, धार्मिक आयोजनों के पीछे की मंशा और बहुजन समाज के शोषण पर सवाल उठाए हैं। ये वीडियो चंद्रशेखर के इन बयानों का गहराई से विश्लेषण करती है, जो न केवल मनुवादी विचारधारा को चुनौती देते हैं बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात भी करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें अपनी बेबाकी और बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि सरकार कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर अरबों रुपए खर्च कर बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे असली मुद्दों से भटका रही है। वे ये भी आरोप लगाते हैं कि ये आयोजन धर्म के नाम पर राजनीति का हथियार बन गए हैं, जो संविधान की आत्मा को कुचल रहे हैं। साथ ही वे उन कथावाचकों और साधु संतों पर भी निशाना साधते हैं जो आस्था का फायदा उठाकर सत्ताधारी दलों की मदद करते हैं। आइए इस वीडियो में चंद्रशेखर के बयानों के हर पहलू को विस्तार पूर्वक समझें। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने पहले बयान में कांवड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन परंपराओं का इस्तेमाल बहुजन समाज को गुमराह करने और उनकी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। उनके अनुसार इन आयोजनों पर भारी सरकारी खर्च न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत दबे कुचले, शोषित और पीड़ित समुदायों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुख्य मुद्दों से दूर रखा जा रहा है। चंद्रशेखर का यह बयान न केवल धार्मिक आयोजनों की आड़ में चल रही राजनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे सरकार एक धर्म विशेष के समर्थन में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है, जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में साफ कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है। फिर भी उनके अनुसार सरकार कांवड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे आयोजनों को भव्य बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है। ये खर्च उस समय किया जाता है जब देश में लाखों लोग बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। चंद्रशेखर का सवाल है कि अगर सरकार वाकई में समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहती है तो इन पैसों को स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार सृजन पर क्यों नहीं खर्च किया जाता। उनके अनुसार इन आयोजनों को बढ़ावा देकर सरकार एक खास वर्ग को खुश करने और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने हिंदुत्व की राजनीति पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार का एक धर्म के पक्ष में खुलकर खड़ा होना न केवल संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना है, बल्कि ये देश के अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अन्याय भी है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का मेल है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य समुदाय एक साथ रहते हैं। चंद्रशेखर का मानना है कि अगर सरकार एक धर्म को प्राथमिकता देती है तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नीतियों से साफ है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिससे अन्य धार्मिक समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि कांवड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे आयोजनों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद बहुजन समाज को भटकाना है। उनके अनुसार ये आयोजन लोगों को पाप, पुण्य और धार्मिक आडंबरों में उलझाकर रखते हैं ताकि वे अपनी असल समस्याओं पर ध्यान न दे सके। उदाहरण के लिए, देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। फिर भी सरकार इन मुद्दों पर बात करने के बजाय धार्मिक आयोजनों को प्राथमिकता दे रही है। चंद्रशेखर ने इसे एक सियासी साजिश करार दिया जिसका मकसद लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से दूर रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये रवैया न केवल बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये देश के संवैधानिक ढांचे को भी कमजोर कर रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान की गारंटी दी थी। चंद्रशेखर का मानना है कि सरकार की वर्तमान नीतियां इस संवैधानिक भावना के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन सियासी खेलों को समझें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। उनके अनुसार अगर देश को वाकई में प्रगति करनी है तो हमें धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाले इस खर्च को रोकना होगा और उसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए करना होगा। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि सरकार को चाहिए कि वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रवैया अपनाए। अगर कांवड़ यात्रा या महाकुंभ के लिए सरकारी खर्च किया जा सकता है तो अन्य धर्मों के त्योहारों और आयोजनों के लिए भी समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये न केवल संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेगा, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देगा।
उनके अनुसार सरकार का ये रवैया कि वो एक धर्म को प्राथमिकता दे रही है, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर कर रहा है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने बहुजन समाज से अपील की कि वे इन धार्मिक आयोजनों के पीछे की सियासत को समझें। उनके अनुसार ये आयोजन लोगों को उनके असल मुद्दों से भटकाने का एक जरिया है। अगर बहुजन समाज को अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर ध्यान देना होगा। चंद्रशेखर का यह बयान न केवल सरकार की नीतियों पर एक करारा प्रहार है, बल्कि ये समाज को जागरूक करने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का भी एक आह्वान है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने दूसरे बयान में उन साधु संतों और कथावाचकों पर तीखा हमला बोला जिन्हें वे समाज को गुमराह करने का एक बड़ा कारण मानते हैं। उनके अनुसार साधु संतों का काम समाज को ज्ञान और जागरूकता का रास्ता दिखाना है, लेकिन आज के दौर में ये लोग धार्मिक पाखंड और राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि देश के कई कथावाचक और साधु संत अब केवल धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल अपनी और कुछ राजनीतिक दलों की सियासी रोटियां सेंकने के लिए कर रहे हैं। ये बयान न केवल धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे ये लोग सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करके समाज को भटका रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने बयान में एक गंभीर मुद्दा उठाया कि कुछ कथावाचक और साधु संत धार्मिक आयोजनों जैसे महाकुंभ को लोगों के लिए अनिवार्य बताते हैं। उनके अनुसार कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो नरक में जाएगा, जबकि कुंभ जैसे आयोजनों में होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों को स्वर्ग का रास्ता बताया जाता है। चंद्रशेखर ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें न केवल लोगों को भय और अंधविश्वास में डालती हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती हैं कि लोग अपनी जिंदगी के असल मुद्दों पर ध्यान न दें। उनके अनुसार ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें साधु संत और कथावाचक सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि साधु संतों का राजनीतिकरण देश के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले के समय में साधु संत समाज को सही रास्ता दिखाने और नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन आज कई साधु संत और कथावाचक सत्ताधारी दलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनके अनुसार ये लोग धार्मिक मंचों का इस्तेमाल करके लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ खास राजनीतिक दल ही उनके हित में है। चंद्रशेखर ने इसे संविधान की आत्मा पर हमला बताया, क्योंकि ये न केवल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, बल्कि ये समाज में विभाजन को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में जब कोई दुर्घटना होती है तो इन कथावाचकों द्वारा प्रशासन की जवाबदेही तय करने के बजाय ऐसी बातें कही जाती हैं कि मरने वाले स्वर्ग चले गए। चंद्रशेखर ने इस पर सवाल उठाया कि अगर ये आयोजन इतने पवित्र और पुण्य देने वाले हैं तो फिर इनमें होने वाली लापरवाही और अव्यवस्था पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। उनके अनुसार ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ साधु संत और कथावाचक सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी गलतियों को छिपाने में मदद कर रहे हैं। ये समाज के लिए एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इससे लोग अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने लगते हैं और अंधविश्वास में डूब जाते हैं। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस तरह की धार्मिक राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान देश के अल्पसंख्यक समुदायों को हो रहा है। जब साधु संत और कथावाचक एक खास धर्म को बढ़ावा देने वाली बातें करते हैं तो ये देश के अन्य धार्मिक समुदायों में असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा करता है। उनके अनुसार भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म को बढ़ावा देना या उसका समर्थन करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। चंद्रशेखर ने लोगों से अपील की कि वे इन पाखंडवादी कथावाचकों की बातों में ना आए और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश को प्रगति करनी है तो हमें ऐसी धार्मिक राजनीति को रोकना होगा। उनके अनुसार साधु संतों और कथावाचकों को अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटना चाहिए, जो है समाज को जागरूक करना और नैतिकता का पाठ पढ़ाना। लेकिन अगर ये लोग राजनीति में शामिल होकर समाज को बांटने का काम करेंगे तो ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि हमें ऐसी प्रवृत्तियों को पहचानना होगा और इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उनके अनुसार समाज को यह समझना होगा कि साधु संतों और कथावाचकों का काम लोगों को डराना या गुमराह करना नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी अपील की कि लोग धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाले इस पाखंड को समझें। उनके अनुसार अगर साधु संत और कथावाचक वाकई में समाज के हित में काम करना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय वे लोगों को अंधविश्वास और धार्मिक भय में डालकर सरकार की गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखा और लोगों से कहा कि वे इन पाखंडवादी कथावाचकों की बातों से सावधान रहें। साथियों, चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म का इस्तेमाल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। उनके अनुसार अगर देश को एकजुट और प्रगतिशील बनाना है तो हमें इन पाखंडवादी ताकतों को रोकना होगा। यह बयान न केवल साधु संतों और कथावाचकों की गलत भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज को जागरूक और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने तीसरे बयान में कांवड़ यात्रा
और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के जरिए बहुजन समाज को पाप और पुण्य के जाल में फंसाया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी असल समस्याओं से दूर रखा जा सके। चंद्रशेखर ने तीखे अंदाज में सवाल किया कि अगर इन आयोजनों में हिस्सा लेने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है तो बड़े बड़े नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे इनमें क्यों नहीं दिखते। उनके अनुसार यह सब एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद दलित, गरीब, दबे कुचले और शोषित समुदायों को बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों से भटकाना है। ये बयान न केवल धार्मिक आयोजनों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाता है बल्कि समाज को जागरूक करने का भी एक मजबूत आह्वान है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में कहा कि पाप और पुण्य की अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज को डर और अंधविश्वास में रखा जा सके। उनके अनुसार लोगों को यह बताया जाता है कि कांवड़ यात्रा या महाकुंभ में शामिल होने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह पुण्य केवल गरीब और शोषित वर्गों के लिए ही है। चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इन आयोजनों में इतना पुण्य है तो देश के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और उनके परिवार इनमें क्यों नहीं शामिल होते। उनके अनुसार ये साफ दर्शाता है कि इन आयोजनों का असल मकसद समाज के कमजोर वर्गों को गुमराह करना है ताकि वे अपनी जिंदगी के असल मुद्दों पर ध्यान न दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि यह साजिश केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत बहुजन समाज को मानसिक रूप से कमजोर रखा जा रहा है। चंद्रशेखर ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब लोग कांवड़ यात्रा में सड़कों पर चलते हैं या महाकुंभ में भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो उनका ध्यान उनकी रोजमर्रा की समस्याओं से हट जाता है। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और लोग धार्मिक कर्मकांडों में उलझकर रह जाते हैं। उनके अनुसार ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज का ये वर्ग अपनी आवाज न उठा सके और अपने अधिकारों के लिए न लड़ सके। चंद्रशेखर ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की साजिश का सबसे ज्यादा नुकसान दलित और शोषित समुदायों को हो रहा है। उनके अनुसार ये समुदाय पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में उन्हें धार्मिक आयोजनों में उलझाकर रखना उनकी प्रगति को और रोकने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर समाज को वाकई में आगे बढ़ना है तो उसे इन धार्मिक जालों से बाहर निकलना होगा। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि क्या यह संभव नहीं है कि इन आयोजनों के लिए खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगाया जाए। उनके अनुसार अगर ये पैसा स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में लगाया जाए तो बहुजन समाज की स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एक गलत संदेश देते हैं। लोगों को ये लगता है कि उनकी जिंदगी की सारी समस्याएं धार्मिक कर्मकांडों से हल हो जाएंगी, लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कहा कि ये एक भ्रम है। उनके अनुसार असल पुण्य शिक्षा प्राप्त करने में, मेहनत करने में और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन आयोजनों के पीछे की सच्चाई को समझें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें, न कि सड़कों पर कांवड़ उठाने के लिए प्रेरित करें। उनके अनुसार अगर समाज को प्रगति करनी है तो उसे अपनी सोच को बदलना होगा और धार्मिक अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस साजिश का एक हिस्सा यह भी है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी जिंदगी की सारी समस्याएं उनके पिछले जन्मों के पापों का नतीजा है। उनके अनुसार ये एक ऐसी मानसिकता है जो लोगों को कमजोर बनाती है और उन्हें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करने से रोकती है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि ये विचारधारा समाज को पीछे ले जा रही है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति गरीब है या उसका शोषण हो रहा है तो इसका कारण उसका कोई पाप नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की गलत धारणाओं को छोड़ें और अपने हक के लिए लड़ें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस तरह की साजिश का मकसद समाज को बांटना भी है। जब लोग धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहते हैं तो वे अपने आसपास की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर ध्यान नहीं देते। चंद्रशेखर ने कहा कि ये वक्त है कि समाज एकजुट हो और इन साजिशों को समझे। उनके अनुसार अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे तो कोई भी साजिश हमें भटका नहीं पाएगी। दोस्तों, चंद्रशेखर ने अपने बयान के अंत में यह अपील की कि बहुजन समाज को अब जागना होगा। उनके अनुसार हमें यह समझना होगा कि असल पुण्य मेहनत, शिक्षा और संघर्ष में है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इन धार्मिक आयोजनों के जाल से बाहर निकलना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। ये बयान न केवल धार्मिक आयोजनों के पीछे की साजिश को उजागर करता है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का भी प्रयास करता है। दोस्तों, सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों ने कांवड़ यात्रा और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों के पीछे छिपी सियासत और सामाजिक साजिशों को बेनकाब किया है। उनके विचार न केवल समाज को जागरूक करने का एक प्रयास है बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि देश को सच्ची प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस निष्कर्ष में हम उनके बयानों के आधार पर यह समझेंगे कि हमें धार्मिक आडंबरों और सियासी खेलों से ऊपर उठकर शिक्षा, तकनीकी प्रगति और संवैधानिक मूल्यों को अपनाना होगा।
चंद्रशेखर का ये संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना होगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। चंद्रशेखर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। उनकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म और आस्था का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं। धार्मिक आयोजनों में भाग लेना किसी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन जब ये आयोजन समाज को उसकी असल समस्याओं से भटकाने का जरिया बन जाए तो हमें सवाल उठाने होंगे। चंद्रशेखर का कहना है कि हमें सड़कों पर समय बर्बाद करने के बजाय अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ये वो रास्ता है जो हमें प्रगति की ओर ले जाएगा। आज का युग तकनीक और नवाचार का है। विदेशी युवा अपने देशों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं क्योंकि वे शिक्षा और तकनीक पर ध्यान दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने सही कहा कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें भी यही रास्ता अपनाना होगा। हमारे युवाओं को धार्मिक कर्मकांडों में उलझने के बजाय विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईटी जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहित करें तो वे न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। चंद्रशेखर का यह संदेश विशेष रूप से बहुजन समाज के लिए है जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार रहा है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाना होगा। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दिया जो हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने देश का भविष्य तय कर सके। लेकिन इस अधिकार का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम जागरूक और शिक्षित हों। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें और देश के हित में काम करें। धार्मिक एजेंडा चलाने वाले या समाज को बांटने वाले नेताओं को संसद में भेजने से देश का नुकसान होगा। उनके अनुसार वोट की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर देश प्रगति करेगा या पीछे जाएगा तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने संगठन की ताकत पर भी जोर दिया। उनके अनुसार बहुजन समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इतिहास गवाह है कि जब समाज संगठित होता है वो अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होता है। उदाहरण के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित समुदाय को संगठित करके उनके लिए संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए। चंद्रशेखर का कहना है कि आज भी हमें इसी तरह एकजुट होकर सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि हमारी असल लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी से है, न कि किसी धर्म या समुदाय से। चंद्रशेखर का ये बयान है कि हमें निष्पक्ष होकर सोचना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे नेता हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्या वे हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना रहे हैं? क्या वे हमें रोजगार के अवसर दे रहे हैं या फिर वे सिर्फ धार्मिक आयोजनों के नाम पर हमें भटका रहे हैं? चंद्रशेखर ने लोगों से अपील की कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही गलत की पहचान करें। उनके अनुसार अगर हम अपने देश को सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें धार्मिक सियासत से ऊपर उठकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि शिक्षा और तकनीक ही वो हथियार हैं जो हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बहुजन समाज से अपील की कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें यह सिखाएं कि मेहनत और संघर्ष से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। उनके अनुसार अगर हम अपने समाज को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे तो कोई भी सियासी ताकत हमें गुमराह नहीं कर पाएगी। ये एक ऐसा संदेश है जो न केवल बहुजन समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रासंगिक है। मित्रों, चंद्रशेखर का ये बयान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा देश धार्मिक आयोजनों और सियासी खेलों में उलझा रहे, या हम चाहते हैं कि ये शिक्षा, तकनीक और एकता के रास्ते पर आगे बढ़े? चंद्रशेखर ने साफ कहा कि ये फैसला हमारे हाथ में है। वोट की ताकत और शिक्षा की रोशनी से हम अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम जागरूक बने, संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ये निष्कर्ष न केवल चंद्रशेखर के विचारों का सार है बल्कि ये एक नई दिशा की ओर इशारा भी करता है जहां हमारा देश सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, चंद्रशेखर के इन विचारों से क्या आप सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपना ओपिनियन हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।